I am Nidhi Pundiran. Today I am going to teach you class 5th maths chapter number 1st and today's topic is Women's Minker Bank practice time questions. Okay, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था ये जो दो क्वेश्चंस हैं आपके, ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे. आज हैं आपके प्रैक्टिस टाइम्स के क्वेश्चंस. ओके, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट. ठीक है, ग्रेसी एक लड़की है, उसको क्या है, एक मनी की नीड है. किस चीज़ के लिए? उसको एक नेट खरीदना है. ठीक है, फिश पकड़ने का नेट होता है ना, वो उसको खरीदना है. ठीक है. झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट. अब झांसी और उसकी जो सिस्टर है उसको क्या लेना है? उन दोनों को लेना है, एक लॉग बोट लेनी है. ओके, अब अगर कोई चीज़ लेनी है तो हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक. अब उन्होंने क्या करा, दोनों ने बैंक से एक लोन ले लिया. लोन क्या होता है? जैसे आपको कोई बड़ी चीज़ लेनी है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करता है, हमको पैसे दे देता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप कि बैंक ने हमें लोन दे दिया है. पर जब बैंक हमें पैसे देता है तो हमसे क्या करता है, उसके बदले में थोड़ा और पैसे लेता भी है. मतलब जितने टाइम के लिए हम बैंक से पैसे लेंगे, हमें उतने टाइम तक उस बैंक को जब हम वापस करेंगे पैसे, तो हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बैंक को देने पड़ेंगे. ठीक है, सो दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट. देखो इंटरेस्ट वर्ड आया है, इंटरेस्ट वर्ड होता है सेम वही मैंने कहा कि जब जैसे आपको किसी ने पैसे दे दिए, उधार बोलते हो ना आप, आपको किसी ने पैसे दे दिए, पर जब वो ये एक शर्त पे आपको पैसे देते हैं कि मैं इसलिए आपको पैसे दूंगा कि जब मुझे आप रिटर्न पैसे करोगे तो मुझे जितने मैंने दिए हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा और मिला के मुझे वो पैसे वापस करोगे. सेम ऐसे बैंक का भी होता है. बैंक हमें लोन देता है, इस बेस पे देता है कि आप जब मुझे वापस करोगे तो मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे डालकर रिटर्न करोगे, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हो आप इंटरेस्ट बोलते हैं हम. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रेसी टूक अ लोन. अब ग्रेसी को क्या लेना था? नेट लेना था. तो उसने क्या करा, लोन लिया. कितने रुपए का? 4000 रुपीज़ का ले लिया उसने नेट खरीदने के लिए. ठीक है, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. अब उसने क्या करा, लोन तो ले लिया, अब उसने लोन लिया, अब उसने क्या करा, अब बैंक को देने भी तो है ना पैसे वापस, तो उसने क्या करा, 1 साल तक, 1 ईयर तक, हर महीने, कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना. तो उसने क्या करा, हर महीने 1 ईयर तक 345 रुपीज़ जमा करे. कहाँ? बैंक में. अब आपको बताना है हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू दी बैंक. तो आपको निकालना है कैलकुलेशन करके कि कितनी मनी दी होगी उसने बैंक को. समझ में आया क्वेश्चन? तो यही आपको सॉल्व करना है. तो देखो हम कैसे करेंगे. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ए नंबर क्वेश्चन. ठीक है, देखो, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000. ओके, 4000 रुपीज़ का लोन ले लिया. ओके, अब उसने वापस कितना करा, उसने 1 साल तक कितने करे, हर महीने 345 रुपीज़. तो आप लिखो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. कितने मंथ होते हैं आपके? 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, यानी कि 12 मंथ उसने क्या करे, हर महीने, वो लिखा है ना उन्होंने एवरी मंथ. ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. एंड शी पेड ₹345 इन 1 मंथ. 1 मंथ भी बोल सकते हो आप, एवरी मंथ भी बोल सकते हो, ईच मंथ भी बोल सकते हो. ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है. तो मतलब कि आपके क्या, एवरी मंथ का मतलब है हर एक महीने, मतलब एक महीने में वो कम से कम 345 पे कर ही रही है. ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 मंथ में कर रहे हैं वो कितना पे, 345 रुपीज़. एवरी मंथ का मतलब क्या है, हर एक महीने. एक महीने में 345 रुपीज़ करे तो 12 मंथ्स में कितना करेगी, 12 मंथ्स में कितना करेगी, कम है, ज़्यादा का निकालना है ना. तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो आपका हो जाएगा 345 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, आप यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आपका आंसर आएगा 4140, यानी 4140 रुपीज़. ठीक है, यानी उसने कितने रुपए दिए बैंक को, 4140 रुपीज़ दिए.
ठीक है ना। लिए कितने थे, देखो लिए उसने 4000 रुपीज़ थे ओनली बैंक से, पर जब उसने 1 ईयर तक पैसे जमा करे तो उसने कितने दिए 4140, यानी कि 140 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा दिए, यानी कि यही जो 140 है वो उसको क्या पड़ गया, इंटरेस्ट पड़ गया, एक्स्ट्रा पैसे पड़ गए, है ना। तो बहुत सिंपल था, आपको 1 ईयर का निकालना था। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। 12 मंथ्स हमने यहाँ पे क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे मंथ में ही बात हो रही है, तो हमने 1 ईयर को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1 मंथ में 345, तो 12 मंथ्स में 4140 रुपीज़। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब झांसी और उसके सिस्टर ने क्या लेना था, एक लॉग बोर्ड लेनी थी, तो उन दोनों ने क्या करा, 21,000 रुपीज़ का क्या ले लिया, लोन ले लिया, ओके। अब उन्होंने कितने रुपए दिए, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपीज़ 23,520 इन 1 ईयर। अब उन्होंने एक साल में इतने रुपए दिए। अब ये यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हर महीने दिए, हर महीने उन्होंने कितने पैसे दिए, यहाँ पर वो सीधा ये बोल रहे हैं कि 1 ईयर में उन्होंने टोटल इतने रुपीज़ दे दिए। अब बताना आपको क्या है, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, हर महीने उन्होंने कितने रुपए दिए होंगे। तो क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा चेंज है, वहाँ पे आपको मंथली का दे रखा था, आपको ईयर का निकालना था, यहाँ पर आपको ईयर का दे रखा है और आपको मंथ का निकालना है, ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे, बी क्वेश्चन, ओके। दे टुक लोन ऑफ ₹21,000, ओके। 21,000 रुपीज़ का लोन लिया, ओके। और पे बैक कितना करा उसने, पेड बैक रुपीज़ इज इक्वल टू 23,520, कितने, 1 ईयर तक उन्होंने इतने पैसे दिए। 1 ईयर भी बोल सकते हो और 12 मंथ्स भी बोल सकते हो, है ना, सेम, क्योंकि यहाँ पे मंथ ही पूछा है आपको कि एवरी मंथ कितने दिए हैं, तो हम यहाँ पे जो 1 ईयर है उसको भी 12 मंथ्स में ही आप मेंशन करते हैं, ओके। अब आपको क्या बताना है, एवरी मंथ का, यानी कि 1 मंथ का बताना है आपको, ठीक है। एक साल यानी 12 मंथ में आप इस तरह से कर लो, बिकॉज 12 मंथ्स में आपने कितना दिया, 12 मंथ्स में उन्होंने दिया है कितने रुपए, ₹20,520। सो आपके 1 मंथ में क्या होगा, कितने रुपए पड़ेंगे 1 मंथ में, ज़्यादा है कम का निकालना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, बताया है। तो आप क्या करोगे, इसको जो 20,520 रुपीज़ है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1,960 रुपीज़, ओके। आप डिवाइड करके देख सकते हैं साइड में, ठीक है। आप ट्राई करना घर में, इसको डिवाइड करना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो टेबल्स हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल लर्न नहीं होगा, डिवाइड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि उसने एक साल तक कितने पैसे दिए, 20,520 दिए, 20,520 रुपीज़ 1 ईयर यानी 12 मंथ्स में वो इतने पैसे देते रहे। आपको 1 मंथ का निकालना था, एवरी मंथ का निकालना था, तो आपने क्या कर दिया, 12 मंथ्स में इतने रुपए, तो 1 मंथ में कम होंगे ना, तो आपने एक मंथ में कितना है, इतने रुपए, 1,960, यानी कि वो 1,960 रुपये हर महीने जमा करते रहे, तब जाके वो 12 मंथ्स में उन्होंने इतने रुपए वापस करे उनको, ठीक है। तो देखो कितना फ़र्क है, लोन लिया था 21,000 का और पढ़ कितने गए उनको, 23,520 रुपीज़। देखो कितना सारा उनको इंटरेस्ट पड़ गया ना बैंक को वापस देने में, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को, आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे डिजिट्स आपके कुछ भी चेंज होके अभी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सेम ये डिजिट दें, आपको बस मेथड आपको समझना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। और नेक्स्ट का जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, ओके। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।